जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं पौष पूर्णिमा व्रत कब है। नोट कर ले सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, जिसे पौष पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में आकाश में विराजमान होते हैं। यही वजह है कि इस तिथि को मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया स्नान, दान और व्रत व्यक्ति के पापों का क्षय करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पौष मास में किए गए धार्मिक कर्म पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद ही पूर्ण फल देते हैं। यही कारण है कि इस तिथि को पूरे पौष महीने का सार भी माना जाता है। पौष पूर्णिमा का महत्व केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इसी पावन तिथि से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ भी होता है। यह मेला भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में गिना जाता है, जहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कई कष्ट दूर होते हैं। आइए आगे जान लेते हैं 2026 में पौष पूर्णिमा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को शाम 6:53 से होगी और तिथि की समाप्ति 3 जनवरी 2026 दोपहर 3:32 पर होगी। क्योंकि व्रत और पूजा उदय तिथि के आधार पर मानी जाती है, इसलिए पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम 5:28 पर होगा। आइए आगे जान लेते हैं स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। धार्मिक दृष्टि से पौष पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है 5:25 से लेकर 6:20 तक। अभिजित मुहूर्त है 12:05 से लेकर 12:46 तक। इस दिन का विजय मुहूर्त है 2:09 से लेकर 2:51 तक। गोधूली मुहूर्त यानी शाम की पूजा का मुहूर्त है 5:34 से लेकर 6:02 तक। इस दिन अमृत काल है 8:33 से लेकर 9:58 तक। इस दिन निशिता मुहूर्त है 11:58 से लेकर 12:53 तक। इस समय में किया गया दान पुण्य भी विशेष फल देने वाला माना जाता है। आइए आगे जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के दिन दान का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है और कुंडली में मौजूद नकारात्मक ग्रह प्रभाव को भी शांत करता है। इस दिन खास तौर पर सफ़ेद रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, सफ़ेद चंदन। इसके अलावा खीर बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना, ज़रूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े देना, चावल, गेहूँ, तिल, गुड़, घी और दूध का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है, आत्मबल मजबूत होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। आइए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर नदी या किसी पवित्र स्थान पर स्नान संभव हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा की जगह को सलीके से साफ करें। एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। उनके सामने दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और मन को शांत करके पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत और भोग अर्पित करें। इसके साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान मन से भगवान का नाम ले, थोड़ा बहुत मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ ले। जितना सहज लगे उतना ही करें। अंत में पूर्णिमा व्रत कथा सुने या पढ़े और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। आइए आगे जान लेते पूर्णिमा के उपाय। पूर्णिमा के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय करने से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल में थोड़ा सा गुड़ या लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। इससे आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में सुधार माना जाता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर चंद्रमा को दूध या जल से अर्घ्य दें और मन ही मन अपनी किसी एक मनोकामना को शांत भाव से रखें।
पूर्णिमा के दिन किसी भूखे व्यक्ति या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। दूध या सफ़ेद वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर मन भारी रहता है या मानसिक तनाव है तो इस दिन सफ़ेद मोमबत्ती या दीपक जलाकर कुछ देर शांत बैठना भी लाभ देता है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर श्रद्धा से किए गए सरल उपाय जीवन में सुख, शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नारायणाय नमः ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।